नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आज एक ऐसी खबर जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यह स्टोरी महिला गवर्नर की है जिसे 2 दिन पहले एक अदालत ने 13 साल की सजा सुनाई है और जुर्म है एक साथ 58 प्रेमियों के साथ अय्याशी करने का। उसकी उम्र 52 साल की है, लेकिन पावर और कनेक्शन का नशा उसके सिर पर ऐसा चढ़ा कि उसने गवर्नर की कुर्सी को अपनी अय्याशी का जरिया बना लिया। सभी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो सिर्फ हवस की पुजारी ही नहीं, दौलत की दीवानी भी थी। जब घर पर छापा पड़ा, 71 करोड़ रुपए कैश भी घर से मिला। कौन है ये गवर्नर, कैसे ये अय्याशी पकड़ी गई और कैसे इसे 13 साल की सजा मिली, ये पूरी कहानी मैं आपको अगले 10 मिनट में सुनाने वाली हूं। दो 2021 में रणवीर सिंह की एक फिल्म आई थी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, जिसमें रणवीर सिंह औरतों से पहले दोस्ती करता है और उसके साथ रिलेशन में आता है, शादी का झांसा देता है, मीठी मीठी बातें करता है और महिलाओं को फुसलाता है। फिर बाद में उनका सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन आखिर में उस मूवी का सीन जो है वो क्या था, वो तो याद ही होगा आपको। लेकिन अभी तक जो आपने मूवी में देखा था वो हकीकत में हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म में अय्याशी करने वाला मर्द था और रियल लाइफ में अय्याशी करने वाली एक महिला है। जी हाँ, सुनकर चौंक गए ना आप। लेकिन अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। असली कहानी जानकर आप अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो भी किस्से कहानियां सुनी होंगी वो ज्यादातर मर्दों की अय्याशी, मर्दों की बेवफाई और धोखाधड़ी की सुनी होंगी। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी फ्रॉड और अय्याश एक महिला है, और इस महिला भी यहाँ पर कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि गवर्नर के पद पर बैठी एक ऊंची पोस्ट की औरत का ये कारनामा है। पैरों के नीचे आपकी जमीन खिसकने वाली है, जो मैं अब आपको आगे बताने वाली हूं। इस महिला ने ऐसी ऐसी करतूतों को अंजाम दिया है जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, इस महिला ने महिला नाम को ही बदनाम कर दिया है, या कहें कि महिला समाज पर ये एक बदनुमा दाग है। करोड़ों रुपए लूटने वाली अय्याश गवर्नर की कहानी। कैसे गवर्नर रहते महिला ने बनाए 58 बॉयफ्रेंड। तो हद से ज्यादा खूबसूरत लोग धोखेबाज और बेवफा होते हैं, ऐसा हम सभी लोगों ने कई फिल्मों में देखा और सुना होगा। लेकिन क्या ये जो बॉलीवुड की फिल्में होती हैं, जो कहानी इनमें पिरोई जाती है, उनमें कितनी सच्चाई होती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर धोखे और खूबसूरती की जो कहानी चीन से सामने आई है, उसने दिमाग को हिलाकर रख दिया है। पुराने जमाने में राजाओं की कई कई पत्नियां हुआ करती थीं और कई तो बिना शादी के भी साथ रहा करती थी। पूरा एक हरम हुआ करता था, जहां पर एक राजा कई रानियों के साथ रहता था। राजाओं की अय्याशी की कहानियां भी इतिहास में खूब देखने को मिलती हैं और खूब चटकारे लेकर पढ़ी भी जाती हैं। कई फिल्मों में भी ये कहानियां पिरोई गई हैं। जैसे जैसे वक्त बदला, जमाना मॉडर्न हुआ, तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का। और आज ये चलन इतना ज्यादा है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा तय होती है। पर आज की कहानी में कोई सीमा नहीं है और ना ही कोई लिमिट की लाइन है। आप में से किसी ना किसी के सामने कभी ऐसा केस सामने आया होगा कि किसी की गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया, फिर उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया। तो सामने वाले शख्स पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा और इस सिचुएशन से हम सभी लोग वाकिफ हैं। अब जरा यहाँ पर सोचकर देखिए कि एक ऐसी औरत जो भला की खूबसूरत है और गवर्नर जैसी पोस्ट पर है, उसके कितने बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। आपका जवाब होगा 1, 2 या 10। लेकिन मैं कहूं कि आपका जवाब गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। इसके 2 या 10 नहीं, बल्कि 58 बॉयफ्रेंड हैं। जहाँ सुनकर लगा ना 440 वोल्ट का तगड़ा झटका। लेकिन ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।
आगे आगे सुनते जाइए बस इस हसीना के फरेब की कहानी में क्या क्या मोड़ आए और कैसे इसने यहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 58 बॉयफ्रेंड बनाए। तो तस्वीरों में दिख रही महिला वही खूबसूरत बला है जिसके 58 बॉयफ्रेंड हैं। ये चीन की रहने वाली हैं और खूबसूरती देखकर ही आपको समझ आ गया होगा। लेकिन खूबसूरती पर मत जाइए क्योंकि ये मैडम रिश्वत लेने के मामले में भी सबको पीछे छोड़ चुकी हैं। जी हाँ, चीन में ब्यूटीफुल गवर्नर के नाम से मशहूर ग्वाइझू प्रांत की इस गवर्नर का नाम है जोंग यांग। सरकारी और सम्मानित पद पर बैठे लोगों को रिश्वत लेते आपने कई बार देखा होगा, उनके बारे में सुना भी होगा। लेकिन चीन की महिला अधिकारी ने तो हद ही पार कर दी। इस अधिकारी पर इतने संगीन आरोप हैं जिन्हें सुनकर शायद एक बार आप यकीन ही ना कर पाए। 52 साल की ये महिला कभी अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चाओं में थी, लेकिन अब अपने पद पर रहते हुए यौन संबंध बनाने और रिश्वत लेने की वजह से सुर्खियों में है। जोंग यांग पर आरोप है कि उसने अपने जूनियर्स के साथ और जो उसके कर्मचारी थे उनके साथ प्रेम संबंध बनाए और यौन संबंध भी बनाए। पिछले साल अप्रैल के महीने में आरोप लगने के बाद उसे पद और पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था और उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था। अब इस महिला को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जोंग पर अपने 58 पुरुष सहकर्मियों के साथ यौन संबंध बनाने और 60 मिलियन युआन यानी 70 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत लेने का आरोप लग गया है, जिससे कहानी में नया मोड़ भी देखने को मिला है। जोंग यांग पर अब 52 साल की हो चुकी हैं और 22 की उम्र में वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई और नेशनल पीपल्स कांग्रेस में डिप्टी के पद पर पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फल और कृषि संघ शुरू करने की दिशा में काफी काम किया। इसके जरिए किसानों की मदद और जरूरतमंद बुजुर्गों की सहायता के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब ग्वाइझू रेडियो और टेलीविजन की तरफ से डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इसमें आरोप लगा कि जोंग ने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली। इसके बदले उन्होंने मनमर्जी कंपनियों को सरकारी निवेश के बहाने आकर्षक डील भी की। इतना ही नहीं, पद की आड़ में अपनी पसंद की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट भी खूब दिलवाया। यांग पर आरोप लगा कि उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सरकारी निवेश की आड़ में अपनी पसंद की कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए। एक मामले में जोंग ने एक बिजनेसमैन को 1.7 लाख स्क्वायर मीटर की जमीन में हाईटेक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। इस बिजनेसमैन के जोंग के साथ करीबी रिश्ते थे और इस डील से जोंग को भी काफी फायदा हुआ था। दस्तावेजों के मुताबिक जोंग उन कंपनियों की मदद करती थी जिससे उनके निजी रिश्ते थे। अप्रैल 2023 में ग्वाइझू प्रांत की सुपरविजन कमेटी ने जोंग के खिलाफ जांच की घोषणा कर दी। ओवर टाइम के बहाने जाती रही घूमने। डॉक्यूमेंट्री में एक निजी व्यवसाय के मालिक ने दावा किया है कि जोंग यांग ने उन कंपनियों को नजरअंदाज किया जिनसे उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे। साल 2023 में ग्वाइझू प्रांतीय अनुशासन निरीक्षण और पर्यवेक्षण समिति ने बताया कि जोंग पर कानूनी उल्लंघन का भी शक है, लेकिन उन 58 लोगों को लेकर भी कुछ खुलासा हुआ है। दरअसल 58 मेल जूनियर में से कुछ फायदा लेने के चक्कर में उनके प्रेमी बने, तो कुछ तो मजबूरन भी ऐसा कर रहे थे, यानी कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो ये सब करें। जोंग यांग ने ओवरटाइम काम करने और ऑफिशियल यात्राओं पर जाने के बहाने अपने प्रेमियों के साथ काफी वक्त बिताया। मामला सामने आते ही खूब हंगामा मचा और जांच शुरू कर दी गई। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोंग बिजनेस ट्रिप या ओवरटाइम के बहाने इन लोगों से मिलती थी। जोंग को अपने पिछले साल अप्रैल में ही यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद सितंबर 2023 में चीन की शिनहुआ न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जोंग को कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने निकाल दिया था। अपने ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में जोंग यांग ने कहा था, उसे अपने किए पर पछतावा है। वो अपने साथ काम करने वाले लोगों, परिवार और राजनीतिक नेताओं से अब आंख नहीं मिला सकती। मुझे लगता था कि इस तरह से मैं राजनीतिक मसलों में मदद के लिए अपने साथ कुछ भरोसेमंद व्यापारियों को जोड़ सकती हूँ। मेरे माता पिता मुझे काम में ईमानदार रहने की सलाह देते थे, लेकिन मैंने उनकी बात
नहीं मानी। अब कहानी के उस मोड़ से आपको रूबरू करवाते हैं जो जोंग यांग की कहानी का टर्निंग पॉइंट है। जी हाँ, दरअसल अभी की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की इस महिला अधिकारी को बुरे बर्ताव के आरोपों में 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख युआन करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक जोंग यांग गोइजो के कियानान प्रांत की गवर्नर रही हैं। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में उप सचिव के पद पर भी काम किया। खास बात यह है कि उनकी खूबसूरती की वजह से लोग आज भी उन्हें ब्यूटीफुल गवर्नर कहकर बुलाते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कुछ राज थे, वो आपको इस कहानी में समझ आ गए होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, ये कहानी बस इतनी ही है? तो नहीं जी, अभी कहानी और है। अभी एक और ऐसा पहलू है जो आपको जानना जरूरी है। 58 बॉयफ्रेंड और 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेने वाली चीन की इस पूर्व गवर्नर को लेकर एक ऐसा खुलासा भी हुआ है जो काफी ज्यादा अहम है। SCMP के मुताबिक कहा जाता है कि जोंग को उसके प्रेमियों के साथ अक्सर निजी नाइट क्लबों में देखा जाता था। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि उसके हैंडबैग में हमेशा कॉन्डोम होता था। 58 लोगों के साथ यौन संबंध रखने वाली महिला अधिकारी और 70 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत डकारने वाली शातिर महिला का यह अंजाम होगा, उसने भी कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरते भरते ही एक दिन फूट जाता है, जो जोंग के साथ हुआ। तो यानी कि यहाँ पर जिस तरह से जोंग ने अपने कारनामों को अंजाम दिया है, अब उसकी पब्लिसिटी भी खूब हो रही है। उस पर कई डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही हैं और अब एक अदालत ने उसे 13 साल की सजा भी सुना दी है। यानी 58 बॉयफ्रेंड रखने वाली ये महिला अपने बैग में अक्सर कॉन्डोम भी रखती थी और इसका खुलासा खुद दस्तावेजों से हुआ है। कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जो आपकी यहाँ पर कहें कि एक तरह से आप इन वीडियो और तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक महिला होते हुए किस तरह से ये यहाँ पर पुरुषों का इस्तेमाल करती थी और बाखूबी उनसे रिश्वत लेती थी। ना सिर्फ यहाँ पर ये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी, बल्कि इसे दौलत का भी खुमार चढ़ा हुआ था। दौलत की भी ये दीवानी थी और इसकी खूबसूरती तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको अब तक ब्यूटीफुल गवर्नर कहकर ही बुलाया जाता है। तो ये स्टोरी थी इस महिला की, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।